लघुनि वे समामन तदस पंचच नाडिका त्योदय मुहूर्त प्रहरा यमाश्चत्वार चत्वारो मर्त्याना महनी उभे। इस श्लोक के अनुसार 15 लघु एक दंड के बराबर होती है, 2 दंड एक मुहूर्त के बराबर होती है, 30 मुहूर्तों के मेल से एक अहोरात्रम बनते हैं और ह्यूमन बीइंग के एक अहोरात्रम में 8 प्रहर होते हैं और सभी प्रहर 3-3 घंटे तक चलती है। और ये जो लघु, दंड, मुहूर्त, अहोरात्रम, प्रहर है, ये यूनिट ऑफ टाइम है जो कि हमारे वैदिक टेक्स्ट में यूज किए जाते थे। जैसे पूरे 24 घंटे को एक अहोरात्रम कहते हैं और इसी एक अहोरात्रम में 3-3 घंटे करके 8 प्रहर होते हैं। सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक दिन का प्रहर कहते हैं, जो कि है पूर्वाहन 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, मध्याह्न 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, अपराह्न 12 बजे से लेकर 3 बजे तक और सायकाल 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। इसी तरह शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक रात का प्रहर कहते हैं, जो कि है प्रदोष शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, निशित 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, त्रियामा 12 बजे से लेकर 3 बजे तक और उषा 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। कुल मिलाकर 8 प्रहर होते हैं और सभी प्रहर का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अगर आप गलत प्रहर यानी कि गलत टाइम पर गलत चीज करोगे तो ये आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे, फायदा नहीं। इसलिए सभी प्रहर को ध्यान में रखते हुए धर्म शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र और मॉडर्न लाइफस्टाइल को देखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसके पहले हम आयुर्वेदिक रूटीन भी आपसे शेयर कर चुके हैं। अब आप लोगों के भारी डिमांड के कारण स्पिरिचुअल रूटीन भी बनाना पड़ा। इस रूटीन में हम सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हर एक छोटे से छोटे चीज के बारे में बात करेंगे जो आपको स्पिरिचुअल यानी कि अध्यात्म की ओर ले जाए। इसमें हम दैनिक नित्य कर्म, साधना, श्लोक, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, उषा पान, स्नान यानी कि नहाने का नियम, तिलक, पूजा पाठ, मंत्र जाप, व्यायाम, प्राणायाम, वस्त्र धारण, भोग अर्पण, भोजन यानी कि खाने का नियम, शयन यानी कि सोने का नियम, पूर्व शयन यानी कि सोने का पहले का नियम और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी और एनी टाइप ऑफ स्पिरिचुअल रूटीन। और रियली पहली बात तो ये इंटरेस्ट की बात है ही नहीं और दूसरी बात, फॉलो दिस रूटीन जस्ट फॉर 1 मंथ। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा हाउ पावरफुल इज स्पिरिचुअलिटी। ये जो आपका इरेगुलर स्लीप पैटर्न, इरेगुलर ईटिंग टाइम, किसी काम में मन न लगना, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रोक्रास्टिनेशन, पास्ट के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में चिंता करना, मोटिवेशन की कमी, सेल्फ डिसिप्लिन का ना होना, इन सभी चीज का कनेक्शन कहीं न कहीं आपका डेली रूटीन से है। और इन सभी चीजों को दूर सिर्फ आप एक चीज करके दूर कर सकते हो, जो कि है द परफेक्ट डेली रूटीन। और अच्छे से बोले तो वैदिक दिनचर्या जो आपके जीवन को पूर्णतः बदल के रखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस रूटीन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला प्रभातचर्या, इसमें हम दिन की शुरुआत करेंगे। दूसरा साधनाचर्या, इसमें हम उन सभी साधनाओं को प्रैक्टिस करेंगे जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को और स्ट्रांग बनाएगी। तीसरा दिनचर्या, इसमें हम उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे हमारा पूरा दिन हेल्थी, प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक हो। और चौथा रात्रिचर्या, इसमें हम रात के बारे में स्पेशली स्लीप यानी कि नींद के बारे में बात करेंगे। अब इतने सारे चीज को एक वीडियो में बता पाना इम्पॉसिबल तो नहीं, बता सकते हैं, लेकिन इससे होगा कि इतने सारे चीज को देख कर ही आप डर जाओगे, करना तो दूर की बात है। इसलिए इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इस वीडियो में प्रभातचर्या के बारे में बात करेंगे, फिर पार्ट 2 में साधनाचर्या, तीसरा दिनचर्या और चौथा रात्रिचर्या। इस वीडियो में हम संपूर्ण प्रभातचर्या के बारे में बात करेंगे। मैं हर चीज को करने में कितना समय लगेगा ये भी बताऊंगा, साथ ही हम एग्जाम्पल के लिए खुद से रूटीन भी बनाएंगे जिसे देखकर आप फॉलो कर सकते हो। शुरुआत करते हैं सुबह उठने से कि एक्चुअल में हमें उठना कब चाहिए। अगर प्रहर की बात करें तो उषा प्रहर में, अगर मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में और अगर समय की बात करें तो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हमें उठ जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों? एज वी ऑल नो, हमारा बॉडी पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि के मेल से बना हुआ है और इन्हीं पंच तत्वों के आपस के मेल से हमारी बॉडी के 3 मुख्य दोषा का निर्माण होता है। जब वायु और आकाश का मेल होता है तब वात दोष का निर्माण होता है। वात दोष हमारी बॉडी में मूवमेंट की कार्य करती है। 2 बजे से लेकर 6 बजे दिन रात दोनों टाइम सबसे ज्यादा डोमिनेंट रहता है। जब जल और अग्नि का मेल होता है तब पित्त दोष का निर्माण होता है। पित्त दोष हमारी बॉडी में एनर्जी देने का कार्य करती है। ये 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच डोमिनेंट रहता है। और जब जल और पृथ्वी का मेल होता है तब कफ दोष का निर्माण होता है। कफ दोष हमारे बॉडी में लुब्रिकेशन का कार्य करती है। ये 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच डोमिनेंट रहता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जब हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कफ दोष डोमिनेंट होता है तब हमें सो जाना चाहिए, यानी कि 9-10 बजे के बीच। और जब हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा वात दोष डोमिनेंट होता है तब हमें उठ जाना चाहिए, यानी कि 4 से 6 बजे के बीच। और इसी दौरान ब्रह्म मुहूर्त की स्टार्टिंग होती है, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सलाह दी जाती है। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त के एग्जैक्ट टाइम
टाइम कैलकुलेट करना है तो सिंपली आपको कोई भी सर्च इंजन पर सर्च करना है सनराइज टाइम इन योर लोकेशन। जैसे मैं सर्च करता हूँ सनराइज टाइम इन नैनीताल, तो जो भी सनराइज का टाइम है उससे 1 आवर 36 मिनट सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो भी टाइम आया वही ब्रह्म मुहूर्त के स्टार्टिंग का टाइम। अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये आता है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाते हैं पर हमें समझ ही नहीं आता कि उसके बाद करे क्या। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद हमें क्या करना चाहिए। इन माय केस ब्रह्म मुहूर्त की स्टार्टिंग इस टाइम होता है और अगर आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो ब्रह्म मुहूर्त में जागने की तो मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेंगे ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए। अब बात करते हैं कि आगे करना क्या है। दूसरा, कर दर्शनम। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ तो सबसे पहले आपको अपने हथेलियों को आपस में रगड़कर अपने आंखों पर रखना है। ऐसा आपको इसलिए करना है क्योंकि हमारी बॉडी की मैक्सिमम नाड़ी के एंडिंग हमारे हाथों में ही होता है। इसलिए जब हम अपने हथेलियों को रब करते हैं तब हमारी बॉडी की नाड़ियों के साथ साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारा ओवरऑल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए अपने हथेलियों को रब करके अपने आंखों पर जरूर रखें। फिर धीरे से आंख खोलकर अपने हथेलियों को आपस में मिलाकर पुस्तक की तरह खोल के देखते हुए इस श्लोक को बोलना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात मेरे हाथों के अग्र भाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में माता सरस्वती तथा मूल भाग में गोविंद निवास करते हैं। हर प्रभात को मैं सर्वप्रथम हथेलियों में इनका दर्शन करना चाहिए। इस मंत्र का मतलब है कि हमें प्रॉस्पेरिटी, विजडम और गॉड यानी कि भगवान के शरण में रहकर अपने कर्मों को पालन करना चाहिए। इसके बाद पाद स्पर्श। कर दर्शन के बाद सबसे पहले राइट पैर को भूमि पर रखकर अपने हाथों से पृथ्वी को स्पर्श कर फिर अपने मस्तक पर लगाइए। फिर पाँव रखने के लिए धरती माता से क्षमा मंत्र बोलिए। ये रहा मंत्र और इसका मीनिंग। इसे करने में आपको 1 मिनट समय लगेगा। इसके बाद आपको 5 छोटे छोटे चीज करना, फटाफट बताते हैं। नंबर 1, अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब कुछ ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस या फिर वर्ड जिसे हम बार बार रिपीट करते हैं, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हेल्थी, आई एम ग्रेटफुल। इस तरह के जब हम सेंटेंस बोलते हैं तब हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और इससे हम पूरे दिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीते हैं। इसे आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर यूज करो। नंबर 2, मेक योर बेड। जहाँ भी आप सोते हो सुबह उठते अपना बिस्तर को जरूर बनाओ। नंबर 3, पुशअप्स। बॉडी को थोड़ा एनर्जाइज करने के लिए अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी जितना हो सके उतना पुशअप लगाए या फिर थोड़ा मोड़ा कुछ एक्सरसाइज कर ले, जिससे हमारे बॉडी में सारा तमस निकल जाएगा और हमारे अंदर एक अलग फुर्ती आएगी। नंबर 4, मांगलिक वस्तुओं का दर्शन। कुछ ऐसे वस्तुओं का आपको देखना है जिससे आप अच्छा फील करो। आप इन सारे वस्तुओं को देख सकते हैं। नंबर 5, माता पिता, गुरुजन और बड़े को प्रणाम। इतने सुबह मम्मी पापा उठते ही नहीं तो वीडियो को शेयर कर दो, आप भी उठ जाओगे, मम्मी पापा भी उठ जाएंगे। अफर्मेशन करने के लिए आपको 2 मिनट लगेंगे। अपने बेड या फिर रूम को साफ करने में 5 मिनट लगेंगे। पुशअप या फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए आपको 5 मिनट लगेंगे। मांगलिक वस्तुओं को या फिर मम्मी पापा को प्रणाम करने के लिए 1-1 मिनट लगेंगे। अब बढ़ते हैं उषा पान की ओर। उषा का मतलब होता है भोर या फिर सूर्योदय के पहले और पान का मतलब होता है पीना, इसलिए उषा पान का अर्थ है सूर्योदय के पहले पानी पीना। इसमें बहुत से मिसकंसेप्शन है, जैसे ब्रश के पहले उषा पान करे या फिर ब्रश करने के बाद। तो इन सारे चीजों का मैंने आंसर इस वीडियो में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। अभी बताते हैं उषा पान करना कैसे। रात में जब आप सोने जाओ तो सबसे पहले तांबे के बर्तन में जल भरकर सोना है और सुबह उठकर अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 2 से 4 गिलास पानी पीना है और ध्यान रहे कि पानी हमेशा बैठकर ही पीना है। और उषा पान करने के लिए आपको मैक्सिमम 3 to 5 मिनट लगेंगे। अब स्वचाचार के नियम देखो, हमारे स्क्रिप्चर्स में शुद्धि के अनेकों नियम मेंशन्ड है जिससे फॉलो करना आज हर कोई नहीं चाहेगा और आज उस तरह का इन्वायरमेंट है भी नहीं कि हम उन सारे रूल्स को फॉलो कर पाए। बस इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कुछ चीजें बता देते हैं, फिर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग कैसे करें इस पर भी बात करें। तो देखो, शुद्धि 2 प्रकार के होते हैं, भाई यानी कि एक्सटर्नल शुद्धि और अभ्यंतर यानी कि इंटरनल शुद्धि। एक्सटर्नल शुद्धि यानी कि बाहरी वस्तु से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, जैसे पानी या फिर साबुन से, और अभ्यंतर शुद्धि यानी कि अंदर की शुद्धि या फिर मन की शुद्धि। इस पर हम आने वाले वीडियोस पर बात करेंगे। अभी बात करते हैं बाह्य शुद्धि, स्पेशली शौच के नियम के बारे में। इसके पहले मैंने आपको उषा पान के बारे में बताया, तो जब आप रेगुलरली उषा पान करोगे तो इसके कुछ समय बाद ही आपको नेचुरली शौच का बेग आएगा और इस समय के दौरान हमारी बॉडी में वात दोष का प्रभाव बना रहता है, जिससे हमारे इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी अच्छी होती है, जिससे हमारी बॉडी की सारी वेस्ट प्रोडक्ट इजिली आउट हो जाते हैं। और शौच आपको हमेशा मलासन में ही करना है, यानी कि कुछ इस तरह के पोजीशन। आज जो ये वेस्टर्न कल्चर के टॉयलेट आता है, ये जो पोजीशन है ये गलत है। इन सारी चीज को आपको यूज नहीं करना है। मॉडर्न बनने के चक्कर में अपना हेल्थ को मत बिगाड़ो। अब शौच के बाद शुद्धि देखो, मैंने विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मनुष्य स्मृति, दक्ष स्मृति, बादुल स्मृति और 1-2 ग्रंथ पढ़े जिसमें मैंने कुछ बातें कॉमन देखी, जैसे शौच करने के बाद इन पार्ट्स को एटलीस्ट इतने बार मिट्टी से जरूर धोना है। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि आज का समय बिल्कुल अलग है, इसलिए मल त्याग के बाद एटलीस्ट 2 बार अच्छे से जरूर धोए और मूत्र त्याग के बाद एटलीस्ट 1 बार अच्छे से जरूर धोए। और एक बात, मल त्याग के बाद 12 कुल्ले और मूत्र त्याग के बाद 4 कुल्ले जरूर करें। दंत धावन यानी कि टीथ क्लीनिंग। अब देखो, सुबह सुबह में इतना मॉडर्न बनते हैं, मतलब वेस्टर्न कल्चर के जो टॉयलेट है उसे यूज करके हमारा मॉडर्निटी खत्म नहीं होता। अब हम लोग दांत
दांतों के सफाई के लिए प्लास्टिक ब्रश, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश भी आ गए। और क्या कहते हैं, केमिकल पेस्ट, सॉरी टूथपेस्ट का यूज करते हैं। 100 ग्राम का 50 रुपया यानी कि 500 रुपया किलो का टूथपेस्ट। चलो ये भी ठीक है। माय क्वेश्चन इज, इतने महंगे टूथपेस्ट यूज करने के बावजूद भी टीथ यानी कि दांतों से रिलेटेड इतनी समस्या क्यों आ रही है? आप जिस भी ब्रांड का टूथपेस्ट यूज करते हो उसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट निकालकर एक एक इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से रिसर्च करो, फिर आपको पता चलेगा कि टूथपेस्ट है या फिर केमिकल पेस्ट। ये सब बंद करके दतवन का इस्तेमाल में लाओ। दतवन के लिए आप इन सारी चीज को यूज कर सकते हो। दतवन कैसे करना ये रहा। और अगर फिर भी टूथपेस्ट और टूथब्रश का यूज करना पड़ा तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। जीवा निर्लेखनम यानी कि टंग क्लीनिंग। अब फिर देखो, जिस ब्रश हम दांतों की सफाई करते हैं उसी ब्रश हम जीभ की भी सफाई कर रहे हैं। ये कहाँ का ज्ञानता है? ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप दतवन का इस्तेमाल करते हैं तो दतवन को बीच से फाड़ कर अपना जीभ साफ करें या फिर टंग क्लीनिंग का इस्तेमाल करें। स्नान यानी कि नहाना। आप में से मैक्सिमम लोगों को बाथिंग यानी कि नहाने का एक्चुअल मेथड पता ही नहीं। आपको लगता है कि इस नहाने से क्या फायदा, लेकिन डीप एंड पर बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। जैसे नहाने के बाद हम इतना ज्यादा रिलैक्स फील कैसे करते हैं, क्योंकि नहाने के दौरान हमारे बॉडी की पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, जिससे हमारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का लेवल कम होने लगता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में स्नान को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है। और अगर आप गलत तरीके से नहाते हो तो इससे हमारा पूरी ओवरऑल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आज हम बाथिंग यानी कि स्नान के रिलेटेड कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। स्क्रिप्चर में 4 तरह के स्नान के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान किया गया स्नान को मुनि स्नान कहते हैं। 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच किया गया स्नान को देव स्नान कहते हैं। 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच किया गया स्नान को मानव स्नान कहते हैं। और 8 बजे के बाद किया गया स्नान को राक्षस स्नान कहते हैं। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके 8 बजे से पहले स्नान जरूर कर ले। अब स्नान के भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। शास्त्रों में इन 5 तरह के स्नान के बारे में बात कही गई है। अब स्नान कैसे करना है इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको कमर के नीचे के पार्ट्स को ढक लेना है किसी भी कपड़े से, क्योंकि संपूर्ण नग्न होकर कभी नहीं स्नान करना चाहिए। इसके बाद आपको हमेशा ऊपर से नीचे की ओर स्नान करना है, यानी कि सबसे पहले आपको मस्तिष्क पर पानी डालना है, फिर शरीर पर, फिर पैर पर। ऐसा करने से आपका मस्तिष्क का गर्मी पैर से निकल जाती है। और अगर आप पैर से शुरुआत करोगे तो आपका गर्मी मस्तिष्क पर चढ़ जाएगी। इसके बाद संपूर्ण स्नान के दौरान इस मंत्र का उच्चारण करें। अब स्नान के लिए केमिकल साबुन की जगह आप मुल्तानी मिट्टी, बेसन, मिल्क, कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये केमिकल साबुनों से सस्ती आती है, ना कि महंगी। तो आप इन सारी चीज को इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। अब स्नान के कुछ इंपॉर्टेंट रूल, इसे आप स्टॉप करके एक बार ही जरूर पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही।